हम बात करने वाले हैं टाइटन सबमरीन हादसे के बारे में और देखेंगे कि इस हादसे होने की आखिर क्या वजूहत थी। तो सबसे पहले अगर हम टाइटन सबमरीन की बात करें ना, तो ये हमारे पास एक सबमरीन थी जो कि 5 लोगों को 8 दिन की ट्रिप पे ले जा रही थी समुंदर में 4000 मीटर नीचे। और ये इसलिए जा रहे थे कि वहाँ पे जो टाइटैनिक शिप है बहुत ही मशहूर, जिस पे मूवी वगैरह भी बन चुकी है, उसका क्या कर सकें, मलबा वगैरह देख सकें। अब इसका जो सफ़र शुरू हुआ था ना, वो तो नॉर्मली शुरू हुआ था जब इसको छोड़ा गया हमारे पास समुंदर में, तो उसके तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट के बाद इसका जो राब्ता है ना वो ज़मीन के साथ मुनक़ता हो गया और कोई भी सिग्नल वगैरह आना बंद हो गए। इसके बाद मुख्तलिफ रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह किए गए और तकरीबन 90 घंटे के शायद ऑपरेशन के बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया कि हमारे पास जो सबमरीन है वो डूब चुकी है और उसमें जितने भी अफराद वगैरह हैं वो क्या हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी हमें ट्रेजेडी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना लाजमी है। तो सबसे पहले ये जो कंपनी थी ना उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी का नाम था ओशन गेट और ये 2009 में हमारे पास जो है ना वो बनाई गई थी और इसमें टोटल 47 जो वर्कर है ना वो काम करते हैं और इनका जो बेसिक काम है वो इसी तरह के जो ट्रिप वगैरह वो ऑर्गेनाइज़ करवाते थे और सबमरीन्स वगैरह क्या करते थे, हम लोगों को देते थे। ठीक है, अब ये वाली जो सबमरीन थी ये उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न वगैरह और सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न वगैरह उठाए गए थे। सबसे पहला जो कंसर्न हमारे पास आया था वो हमारे पास आया था 2018 में ही। इनके एक मैनेजिंग डायरेक्टर के कुछ एक इंसान थे, उन्होंने उठाया था और उन्होंने कहा कि ये जो टाइटैनिक हमारे पास बना रहे हैं ना, ये इसकी सेफ्टी सही नहीं है। और बेसिकली उनका ये कहना था कि इसको किसी थर्ड पार्टी से क्या कर लेना चाहिए, अप्रूव करवा लेना चाहिए। लेकिन टाइटैनिक की जो मैनेजमेंट थी वो इस चीज़ से क्या कर रही थी, भाग रही थी और कह रही थी कि नहीं, हम थर्ड पार्टी से नहीं करवाएंगे बल्कि खुद ही क्या करेंगे, इसको टेस्ट वगैरह करेंगे। फिर वो कोर्ट वगैरह में गए और उनके आपस में मामलात वगैरह चलते रहे और ओशन गेट का हमारे पास ये कहना था कि ये कोई इंजीनियर नहीं है, हमारे पास इंजीनियर की एक प्रॉपर टीम है, तो उन्होंने ये पुश करना है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो डिज़ाइन है ना उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल वगैरह उठाए गए हैं और ये जो सवाल उठाए गए हैं वो भी ये कहा जा रहा है कि इसको सिलेंडर शेप का बनाया गया, हालांकि नीचे जाके बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है और वो सिलेंडर शेप पे प्रेशर क्या पड़ता है और तरह से पड़ता है, इसको स्क्वायर शेप में हमारे पास बनाना चाहिए। तो ये वाले मसले मसाइल हमारे पास चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास मार्च 2018 में रॉब मैककलम ने भी इस पर इतराज़ वगैरह उठाए थे कि ये जो काम वगैरह करें ये हमारे पास सही नहीं है और अभी सबमरीन को कमर्शियली हमारे पास यूज़ नहीं करना चाहिए जिस लेवल पे ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल हैं। और देखेंगे तो उन्होंने कहा था 4000 मीटर तक हम नीचे जाएंगे, लेकिन जो यूएसए की नेवी की सबमरीन्स हैं शायद वो भी इतनी नीचे तक नहीं जाती। और इसकी अगर हम बात करें ये बना किससे हुआ था, तो ये हमारे पास कार्बन और टाइटेनियम से बना हुआ था, लेकिन फिर भी ये हमारे पास नीचे जाके प्रेशर नहीं झेल सका। अब इसकी जो दबाव होने की मेन वजह यही बताई जा रही है कि इसमें से या तो कोई लीकेज वगैरह हुई या ये प्रेशर, इसका जो मटेरियल वगैरह था वो प्रेशर को नहीं झेल सका, क्योंकि अगर नीचे जाके देखें तो समुंदर में 300 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है निस्बतन अर्थ का। जो आप अर्थ पे प्रेशर फील करते हैं हवा का या जो भी हमारे बॉडी पे प्रेशर लगता है, नीचे जाके वो 300 गुना ज़्यादा हो जाता है। आसान लफ्ज़ों में ऐसा समझ लें कि ज़मीन के ऊपर ही आपके ऊपर किसी ने 16 टन का वज़न रख दिया, तो इतना ज़्यादा प्रेशर हमारे पास नीचे हो जाता है। इसमें टोटल 5 अफराद सवार थे और 8 दिन का ट्रिप था और ये बहुत ही महंगा किस्म का ट्रिप था। इसमें तकरीबन हमारे पास $2.5 हमारे पास लगे, जो कि पाकिस्तानी 7 करोड़ बनते हैं। ठीक है, और इसमें जो बेसिक हमारे पास 2 पाकिस्तानी लोग भी शामिल थे। इसके अलावा अब क्या होने वाला है, अब हमारे पास जो है ना इसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट हो चुकी है और रशिया ने हमारे पास कनाडा ने हमारे पास क्या किया है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट कर दी गई है। और वैसे जो यूएसए की सब नेवी वगैरह थी, ये जो भी कोस्ट गार्ड थे हमारे पास, वहाँ पे उन्होंने पहले ही उन्होंने कहा कि हमें कुछ टाइम पहले ही पता चल गया था कि इसके साथ क्या है, कोई ना कोई हादसा हमारे पास हो चुका है। ठीक है, क्योंकि टाइटैनिक को देखने गए थे। और बाकी इसकी जो विंडो थी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए और कहा गया कि इसमें जो विंडो वगैरह इस्तेमाल की गई थी वो इतनी मतलब कोई हाई लेवल की नहीं थी कि 4000 फिर तक उसको ले जाया जाए, क्योंकि हमारे पास सबमरीन जो आर्म फोर्सेस की हैं वो भी इतनी दूर नहीं जाती। इसमें 2 पाकिस्तानी लोग भी शामिल थे, जिसमें दाऊद ये एंग्रो के जो मालिक हैं, दाऊद सेठ, जो मुझे हम नाम उनका भूल रहे हैं, एंग्रो कंपनी के हमारे पास मालिक हैं, तो वो भी शामिल थे। उन साथ में उनका बेटा भी शामिल था और इनके सीईओ वगैरह भी शामिल थे। और एक और हमारे पास जो चीज़ है सिक्योरिटी रिलेटेड के, इसमें हमारे पास जो था ना एक $30 का हमारे पास जो कंट्रोलर था ना, उसको क्या किया गया था, यूज़ किया गया था इसको कंट्रोल करने के
के लिए। और इसके अलावा जब इसका वीडियो पैकेज वगैरह भी दिखाया गया था तो इस जो प्रेजेंट करने वाले थे उन्होंने यही कहा था कि हम कोई डिज्नी में नहीं जा रहे कि एक मतलब बैठ के चले जाएंगे, बल्कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। और इसके अलावा भी इसके पहले भी हमारे पास जो टेस्ट वगैरह किए गए थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आ गए थे। और एक दफ़ा टेस्ट में ये हुआ था कि ये खुद ब खुद ही घूमना शुरू हो गई थी, यानी कंट्रोल इसका खो गया था। तो इस तरह की चीज़ें हमें लगातार देखने को मिल रही थी। लेकिन अचंभे की और हैरानगी की बात है कि हमारे पास यूएसए जैसे मुल्क में ये हमारे पास ऑपरेट कर रही थी और इसमें कोई भी हमारे पास चीज़ें वगैरह नहीं देखी गई। क्योंकि यहाँ पे देखें तो रब मुकल्लम हो गए या MRT हमारे पास है जो मिलिट्री टाइटैनिक सर्विस है ना, उसने भी इस पे हमारे पास क्या उठाए थे, इतराज़ वगैरह उठाए थे और कहा था कि इनका जो सेफ्टी का लेवल है ना वो यहाँ तक नहीं। अब जो डूबने की वजह वो यही बताया, दो मेन वजह, या तो इनकी पावर कट होगी, ठीक है, मतलब जो इंजन था उसने काम करना शुरू हो गया, ख़त्म कर दिया, और इनका जो जनरेटर वगैरह था वो नहीं चला जिसकी वजह से हमारे पास ये डूब गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये हो सकता है कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया और इसमें आग वगैरह लग गई। और तीसरा जो मेन जिस पे सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कहीं से लीकेज वगैरह हुई, क्योंकि जब 300 गुना ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी आता है और थोड़ी सी लीकेज वगैरह होती है तो वो हमारे पास बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। और इसके अलावा एक और अचंभे की बात ये थी कि इसको बाहर से नहीं खोला जा सकता, अंदर से नहीं खोला जा सकता था, बल्कि इसको सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था, यानी उसके अंदर एक तरह से वो कैद थे, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें ज़्यादा अफराद फिट इन करने के लिए थोड़ा बहुत जो मॉडल था उस पर भी, ये जो शक्ल वगैरह थी उस पर भी कम्प्रोमाइज़ वगैरह किए गए हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और हमारे पास इस पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। और इनके CEO वगैरह साहब थे वो भी इसमें हमारे पास क्या हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं। तो देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या फाइंडिंग वगैरह आती हैं। और जो होना था हो गया, लेकिन यही करना चाहिए कि आगे ऐसा कुछ ना हो और इस पर प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन वगैरह होनी चाहिए। बाकी देखते हैं हमारे पास क्या नतीजे निकलते हैं, बाकी हम नतीजे आएंगे तो उनके बारे में बात करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।